भारत में शराब का व्यवसाय कैसे शुरू करूं? भारत में एक शराब की दुकान कितना लाभ कमाती है? वर्ष 2020 भले ही दुनिया भर के व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका रहा हो, लेकिन इसने हमें विकल्पों के बारे में सोचने का मौका भी दिया है। जब सभी व्यवसाय बंद हो गए, तो कई लोगों ने समय की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर दिया। चाहे सैनिटाइजर का उत्पादन शुरू करना हो, पीपीटी किट बनाना हो या मास्क बनाना हो, इंसानों ने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी हार नहीं मानी। हमने प्रत्येक स्थिति के साथ अनुकूलन और संशोधन करना सीखा और इसी कार्य के माध्यम से हम भारत में पीपीटी किट की कमी को पूरा करने में सक्षम हुए। ऐसा ही एक लाभदायक उद्योग, जिसमें कोई भी निवेश करना चाह सकता है, वह है शराब का व्यवसाय। अब शुरू करने से पहले इस कार्य की वैधता पर विचार करना आवश्यक है। शराब का व्यवसाय खोलने के लिए परमिट और लाइसेंस प्राप्त करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह इसके लायक है। हम आपको इस व्यवसाय में उतरने से पहले किसी पेशेवर से परामर्श करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि यह एक जटिल व्यवसाय है और इस तरह का व्यवसाय शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति और उचित आवेदन की आवश्यकता होती है। भारत एक विशाल देश है, जिसमें राज्य अपने स्वयं के नियम और नीतियां निर्धारित करते हैं। शराब की बिक्री एक ऐसा व्यवसाय है जो सीधे राज्य के नियंत्रण में आता है। राज्य शराब की नीतियों, मूल्य और यहां तक कि वैधता को भी विनियमित करते हैं। गुजरात, बिहार और नागालैंड जैसे शुष्क राज्य हैं, जहां शराब की खपत और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और कुछ अपवादों के साथ मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे अन्य शुष्क राज्य भी हैं। इसके अलावा कुछ नियमों में शराब पीने की कानूनी आयु भी निर्दिष्ट की गई है, जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। फिर भी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास विनिर्माण के लिए पंजीकृत स्थान और कुछ अग्रिम शुल्क होना आवश्यक है। शराब के कारोबार में आप कई तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं। आप या तो शराब के निर्माण, वितरण में शामिल हो सकते हैं, या आप इसके लिए खुदरा दुकान भी खोल सकते हैं। प्रत्येक के अपने नियम व शर्तें हैं, तथा प्रत्येक के लिए लाइसेंस व अनुमति की आवश्यकता होती है। इनके बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है। विनिर्माण के लिए, यदि आप डिस्टिलरी या ब्रूअरी खोलना चाहते हैं, तो आपको संबंधित राज्यों से अनुमति और लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस और आवेदन के लिए एक निर्दिष्ट और पंजीकृत स्थान का होना आवश्यक है। इसके अलावा कच्चे माल, उपकरण और अन्य आवश्यकताओं की लागत पर भी विचार करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया बहुत लाभदायक हो सकती है, क्योंकि यह लागत प्रभावी है, लेकिन यह लंबी और समय लेने वाली भी है। किसी को अपनी प्रक्रिया के लिए श्रमिक बल को नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, और इससे लागत बढ़ जाती है। वितरण के लिए, वितरक निर्माता और खुदरा विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ होते हैं। वे उत्पाद को निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं और खुदरा विक्रेताओं के बीच ब्रांड के लिए बाजार भी बनाते हैं। इस काम के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। खुदरा स्टोर, सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय शराब का खुदरा व्यापार है, जिसे राज्य सरकार आवंटित करती है। भारत में हर राज्य में शराब खुदरा विक्रेताओं के लिए अपनी नीतियां हैं। ऐसे कई अन्य व्यावसायिक विचार हैं जिन पर आप विचार करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, आप किसी निर्माता के साथ मिलकर अपना ब्रांड स्थापित कर सकते हैं और ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। 2020 के रुझान के बाद अधिकांश व्यवसाय ऑनलाइन स्थानांतरित हो गए हैं, और इसी तरह शराब की बिक्री भी ऑनलाइन हो गई है। हालांकि इसके लिए आपको लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। कई निर्माताओं ने महामारी के दौरान ही अपनी ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी थी। यह फ्रीलांस डिजाइनरों और संचार विपणन विशेषज्ञों के लिए एक बेहतरीन रोजगार अवसर हो सकता है। ऑनलाइन बाजार को योजना और अनुभव की आवश्यकता होती है, जो रचनात्मक फ्रीलांसरों के लिए अनेक अवसर पैदा करता है। यह एक बहुत ही लाभदायक साइड बिजनेस भी हो सकता है, और इस व्यवसाय के लिए किसी समर्पित टीम की भी आवश्यकता नहीं होती है।
ऑनलाइन मार्केटिंग का बढ़ता चलन। इस वर्ष ने हमें यह सिखाया है कि महत्वपूर्ण बैठकें, चर्चाएं और लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। हमने देखा कि कॉलेज और स्कूल ऑनलाइन हो रहे हैं, फैशन में घर से काम हो रहा है और व्यवसाय भी ऑनलाइन हो रहे हैं। डिजिटल स्पेस गतिविधियों का भंडार बन गया है, जहां सभी उद्योग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अक्सर सहयोग करते हैं। इंटरनेट की बढ़ती उपस्थिति के साथ हमने मार्केटिंग पेशेवरों की मांग में भी वृद्धि देखी। लगभग हर संगठन, चाहे वह शैक्षणिक हो, सरकारी हो या कॉरपोरेट, ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में मदद के लिए पेशेवरों को नियुक्त करता है। इससे कई लोगों को नया व्यवसाय शुरू करने का एक नया अवसर भी मिला। घरेलू महिलाओं ने ऑनलाइन खाना पकाने का व्यवसाय शुरू कर दिया, ऑनलाइन किराना स्टोर अधिक दिखाई देने लगे तथा ऐसे कई रचनात्मक प्रयास शुरू हो गए। ऑनलाइन शराब बिक्री का बाजार। शराब की दुकानों पर सामाजिक दूरी के नए मानदंड का प्रबंधन करना लगभग असंभव है, विशेष रूप से भारत में विशाल जनसंख्या और खराब प्रबंधित शराब की दुकानों के कारण। ऑनलाइन शराब की दुकान इन कठिन समय में एक प्रभावी विकल्प है, क्योंकि वे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसमें खरीदारों को न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे अपने घर बैठे ही शराब का ऑर्डर दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अब शराब की दुकानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुकानें अब हर किसी के डिवाइस पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे खरीदारों की वैधता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि उनसे उनकी आयु की पुष्टि के लिए पहचान पत्र मांगा जाएगा। शराब विपणन के लिए ऑनलाइन स्थान क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि यह शराब की बिक्री से जुड़ी बहुत सारी नैतिक चिंताओं को हल करने में मदद करेगा। इस प्रथा से कानूनी उम्र, उपभोग और उद्देश्यों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। आप शायद इसमें रुचि रखते हों।